नए कपड़े खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा। देखो मैं बाजार से तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूँ। और ये देखो सोने की मोहरों से भरी थैलियाँ। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। अब मुस्कुराओ और अपनी इस नाराजगी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अरे ये सब क्या है माधव? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पर लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना? अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों घूर रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सके? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे वो आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहाँ आए तो तुम घर के अंदर रहना और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े मायावी को कैसे परास्त कर सकती है। बस मुझ पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। वो बूढ़ा आदमी अब अपने असली रूप में था, एक भीमकाय राक्षस जिसकी लंबी सींगें थीं और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। लकड़हारे, समय समाप्त हुआ। देखो, मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुमने 1 साल तक मेरे धन पर खूब ऐश की, अच्छे पकवान खाए, पर अब भुगतान का समय है। चलो अपनी ये कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे पीछे पीछे मेरे नरक लोक की ओर चलो। वहां तुम्हें अनंत काल तक मेरी गुलामी करनी होगी। अब देर मत करो, मेरी भूख बढ़ रही है और मुझे इंसानों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। क्या तुम तैयार हो अपने मालिक के साथ चलने के लिए, या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? अपनी पत्नी से विदा ले लो, क्योंकि अब तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिर आपने मुझे 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी जो दी है। लेकिन मालिक, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की हैं ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें सर्दी न लगे। बस इतनी सी लकड़ियां काटनी बाकी रह गई हैं। अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 कुंदों को फाड़ दें तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूंगा। आपके लिए तो ये पल भर का काम है। क्या आप अपने सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम इंसान भी कितने भावुक होते हो। जाते जाते भी लकड़ियों की चिंता कर रहे हो। लाओ,
इधर दो ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी। देखो मैं इसे कैसे एक ही बार में चकनाचूर करता हूं। ये लो और ये लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से चिपक क्यों गई है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर ये मेरे हाथों को जकड़ती जा रही है। और मेरा शरीर अपने आप वार किए जा रहा है। मैं रुकना चाहता हूं पर मेरे हाथ रुक नहीं रहे। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, मैं कह रहा हूं मुझे अभी के अभी रोक, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी थक गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। काटिए मालिक, अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं। आप शायद भूल गए, इस कुल्हाड़ी को जो भी पकड़ता है वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं ना कहूँ वो रुक भी नहीं सकता। अब काटते रहिए लकड़ियां पूरी रात। मुझे तो अब नींद न रही है, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। जब आप थक कर चूर हो जाए और आपकी हड्डियां जवाब देने लगे तब मुझे पुकारिएगा। तब तक इस मुफ्त की मजदूरी का आनंद लीजिए, महाबली राक्षस राज। माधव, बेटा माधव, मुझे बचा ले, मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी माया फेल हो गई। मेरे हाथ अब फटने वाले हैं, मेरा दम घुट रहा है। कृपया मुझे इस कुल्हाड़ी के चंगुल से आज़ाद कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊँगा। मैं तुम्हें 1 और साल की मोहलत देता हूँ और साथ में 3 और सोने की थैलियाँ भी दूंगा। बस मुझे इस नरक से निकालो। मैं अब एक पल भी ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। मुझ पर दया करो। अच्छा, तो अब आप रास्ते पर आए। 1 साल की मोहलत और 3 थैलियां? नहीं नहीं मालिक, इतना कम तो मेरी मेहनत का हर्जाना भी नहीं है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको मुझे 5 थैलियां सोने की मोहरें देनी होंगी और वादा करना होगा कि आप अगले 2 साल तक इधर नजर भी नहीं आएंगे। अगर मंजूर है तो मैं कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दूं? मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 5 क्या तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 2 साल का लंबा अरसा बीत गया। माधव, आज 2 साल पूरे होने को है। पिछली बार आपने उस राक्षस को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से धूल चटा दी थी, लेकिन मुझे डर है कि वो इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए? ये ऐशो आराम, ये महल सब बेकार हैं अगर आप सुरक्षित नहीं हैं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हराहट पर मुझे वही भयानक चेहरा याद आता है। भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही अपने मन को अशांत कर रही हो। भय शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति होती है और मैं उसे ये शक्ति नहीं देना चाहता। मैंने उन महात्मा से जो वरदान मांगे थे वो केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि आत्मरक्षा के अचूक अस्त्र थे। आज की शाम हमारे लिए एक नई परीक्षा है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ओ लकड़हारे, बाहर निकल। आज 2 साल पूरे हो गए हैं और तेरा काल द्वार पर खड़ा है। तूने पिछली बार मुझे अपनी उस घटिया कुल्हाड़ी से बेवकूफ बनायागा, लेकिन याद रखना कि एक ही चाल 2 बार काम नहीं आती। इस बार मैं ना तो तेरी किसी चीज को हाथ लगाऊंगा और ना ही तेरी बातों में आऊंगा। अरे मालिक, आप आ गए। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप तो बाहर ही रुक गए। क्या आप अपने इस पुराने सेवक से इतना डर गए हैं? देखिए, मैं तो जलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो तो बस एक मजाक था। आइए, अंदर आइए। आप इतनी दूर से थके हारे आए होंगे, कम से कम थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, मैंने आपके स्वागत के लिए आंगन में अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी रखी है। बस 5 मिनट वहाँ बैठिए। मैं अपनी पत्नी से विदा लेकर और अपना थोड़ा सामान समेटकर तुरंत आपके साथ चलता हूँ। राक्षस माधव की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि माधव शायद हार मान चुका है। उसने चारों तरफ देखा। वहां ना तो कोई कुल्हाड़ी थी और ना ही कोई हथियार। आंगन के बीचों बीच बस एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अपनी थकान और माधव की विनम्रता को देखते हुए राक्षस ने सोचा कि थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। लगता है तुझे अब अपनी असलियत समझ आ गई है।
अच्छा है कि तूने सरेंडर कर दिया, वरना मैं आज बहुत गुस्से में था। खैर, तू कहता है तो मैं 5 मिनट यहाँ बैठ जाता हूँ, पर याद रखना, अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कुर्सी तो सच में बहुत आरामदायक है। अब जा, जल्दी से अपना सामान ले आ और अपनी पत्नी को आखिरी बार देख ले। मैं यहाँ बैठ के तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मालिक, आपको कुर्सी पसंद आई, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर क्या आप जानते हैं, ये कुर्सी जितनी आरामदायक बैठने में है, उठने में उतनी ही कष्टदायक है। जरा कोशिश तो कीजिए उठने की। क्या हुआ मालिक, आप तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आप मेरी इस तुच्छ कुर्सी के प्यार में पड़ गए हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो भी इस कुर्सी पर एक बार विराजमान हो जाता है, वो मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिल तक नहीं सकता। राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, पर वो कुर्सी से टस से मस न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी का ही एक हिस्सा बन गया हो। वो जितना जोर लगाता, कुर्सी उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। हार मानकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। माधव, ये तूने फिर से मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़ दे, मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूँ, मेरी हड्डियां चटक रही हैं। मुझे लगा था तू सुधर गया होगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कभी अपने लोक नहीं ले जाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लकड़हारे, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे इस लकड़ी के शैतान से अलग कर दे। दया? आप एक राक्षस होकर दया की बात कर रहे हैं? आप तो मुझे खत्म करने आए थे। देखिए मालिक, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, पर मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी होगी। मुझे 10 थैलियां सोने की मोहरें चाहिए, और इस बार आपको वादा करना होगा कि आप अगले 5 सालों तक इस इलाके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अगर आपको यह सौदा मंजूर है तो कहिए। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 10 क्या, मैं तुझे 20 थैलियां दूंगा। बस मुझे यहाँ से उठा। मैं वचन देता हूँ कि अगले 5 सालों तक मैं तेरे गांव की परछाई से भी दूर रहूंगा। तेरी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूँ। ये ले तेरा धन। अब बस अपनी इस जादुई कुर्सी को हुक्म दे कि वह मुझे छोड़ दे। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। मुझे जाने दे माधव, मैं फिर कभी तुझे चुनौती देने की भूल नहीं करूंगा। माधव ने जैसे ही आजाद कहा, राक्षस स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछला और बिना पीछे देखे भाग निकला। उसके बाद राक्षस कभी वापस नहीं आया। माधव उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था, और इस तरह माधव और भाग्यवान ने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से एक महाबली राक्षस को धूल चटा दी। चंदनपुर में खुशियां लौट आईं और माधव की ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने अपनी बुद्धि के बल पर भाग्य को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें